मेरा नाम धवन है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे चाचा चाची भी हमारे साथ ही रहते थे। मेरी माँ भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूँगा। मेरे सास ससुर ने कहा भी था कि हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा मासूम है और वो एक बार डिप्रेशन का शिकार भी रही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि हमारी बेटी जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत में हुआ वही हुआ। मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए थे। आंखों में हजारों सपने जगमगा रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को सारी जिंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। और अगर मुझे दुनिया कहती कि ये जोरू का गुलाम हो गया है या उसके पीछे दीवाना बना फिरता है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने तो अब अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना था। मेरे पापा भी इसी तरह के थे। खानदान में उनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थीं, लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ को हमेशा घर की रानी बनाकर रखा था। और यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती थीं। और मेरे मम्मी पापा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। और औरत तो तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे दुख दिया जाता है, उसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। अगर मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता तो वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती, तो इसमें फ़ायदा किसका था? जाहिर सी बात है, मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक बार अपनी पत्नी को देने वाली अंगूठी बाहर निकाली और चेक की कि अंगूठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने डिब्बी खोल कर देखा कि कहीं दोस्तों ने शरारत तो नहीं कर दी, केस के अंदर अंगूठी मौजूद भी है या नहीं। मैंने डिब्बी जैसे ही खोली, खूबसूरत सी अंगूठी नजर आ रही थी, जिसको मैं अपनी पत्नी की उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत ही खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी थी तो मैं उसके हाथों को ही देखे जा रहा था। उसकी तरफ नज़र नहीं उठा पाया था, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का लड़का था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परी मेरे कमरे में आ गई हो। मुझे वो दिन भी याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी। वो कैसी होगी? क्या वो खूबसूरत होगी? क्या वो मेरे दिल को अच्छी लगेगी, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी जाएगी और मुझे एक अनचाहे जीवन साथी के साथ पूरा जीवन काटना पड़ेगा। लेकिन आज मैं बहुत खुश था कि ये लड़की सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरी सारी ज़िंदगी अब उसके साथ गुजरने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे पल गुजरने वाले थे जिनको कभी मैंने सपने में देखा था। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मिली। उसकी खूबसूरत नशीली आंखें देखते ही मैं तो उसका और भी ज़्यादा दीवाना हो गया था। वो सच में बहुत सुंदर थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया था। जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इस विनती को मानेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ कहो, तुम्हारा जो दिल करे वो मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ज़रूर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे जैसी हम सफ़र पाकर तो भगवान को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। अगर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारी खुशहाल ज़िंदगी को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। मैंने कहा, चलो मैं भी भगवान का धन्यवाद कर देता हूँ। हम दोनों उठकर कमरे में लगे एक छोटे से मंदिर की तरफ बढ़ गए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि जैसे मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी पत्नी दुल्हन के लहंगे में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा, तुम जो भी भगवान से मांगना चाहती हो वो मांग लो। आज हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की ये पहली रात होगी। जी भर के भगवान का धन्यवाद कर लो। ये कहकर मैं उसके करीब आ गया था। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और कहने लगी कि आज की पूरी रात मैं सिर्फ भगवान के चरणों में बिताना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे इस बात की अनुमति दे दें। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई। भला पूरी रात वो भगवान के चरणों में बैठकर क्या करती? खैर, मैंने उसे इस बात की खुशी खुशी अनुमति दे दी।
मैंने सोचा मेरी पत्नी तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। वो हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से कुछ मांग रही थी और फिर वो भगवान के चरणों में बैठ गई। मैं उसे देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक भगवान के चरणों में ही बैठी हुई थी। उसने जैसे ही भगवान के चरणों में अपना सर झुकाया तो उसने सर दोबारा नहीं उठाया। बहुत देर हो गई लेकिन उसने सर नहीं उठाया था। मुझे लगा शायद भगवान का धन्यवाद कर रही है, लेकिन अभी तक भगवान के चरणों से सर नहीं उठाया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वो अभी तक भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मैंने सोचा मेरी आवाज़ सुनकर वो उठेगी या कोई ना कोई जवाब जरूर देगी, लेकिन मैंने उसे आवाज़ लगाई तब भी वो नहीं हिली थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे लगा कि जैसे वो सांस ही नहीं ले रही है। मैंने जल्दी से उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो तो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि उसको अचानक से क्या हो गया है। शायद वो थकान के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वो सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा, शगुन तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झंझोड़ दिया था, इतनी ज़ोर से कि अगर वो बेहोश होती तब भी उठ जाती। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने घबराकर अपनी माँ को आवाज़ लगाई। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर पर ही रुक गए थे। सुबह उन्होंने अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर सब लोग कमरे तक आ गए। मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग हैरान और परेशान खड़े थे और पूछ रहे थे क्या हुआ है। मेरे मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। वो सब लोग मेरे कमरे की तरफ चल पड़े, लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद थी वो तो उनको ना मिला। लेकिन जब मेरी पत्नी को चेक किया गया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसने जैसे ही भगवान के चरणों में अपना सर रखा था वैसे ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अभी कुछ देर पहले तो वो मुझसे इतनी खुश होकर बातें कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ है। फिर अचानक से मुझे छोड़कर कैसे चली गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब ने कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई है। मम्मी ने कहा कि तुमने क्या कर दिया, उसके साथ तुमने क्या किया है और लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही नाराज़ रहती थीं, क्योंकि मैंने उनकी दोस्त की बेटी के साथ शादी नहीं की थी। इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसने दुल्हन के साथ ज़रूर कुछ गलत कर दिया है, तभी तो वो मर गई है। मेरी माँ ने मेरी चाची से लड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसने मेरी पत्नी के माँ बाप को भी फ़ोन कर दिया। वो लोग आए, उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत ख़राब होने लगी। पहले तो वो काफ़ी देर तक अपनी बेटी के पास बैठे रोते रहे। थोड़ा संभले तो वो अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते थे। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या से क्या हो गया था। मेरे तो कान ही बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर वो लोग अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने जिसके साथ रहने के सपने सजा रखे थे अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वो लोग हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे ही उनके घर पहुँचे तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाज़ा खोला तो उसके पापा बाहर आए थे और बहुत ही गुस्से से बोले, आप लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है, अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? कृपया करके अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर हमें अब और ज़्यादा तंग किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। मैंने अपने ससुर को समझाने की कोशिश की कि आपकी अपनी जगह बात ठीक है कि आपने अपनी प्यारी बेटी की शादी की और आपकी बेटी एक ही थी, और वो भी शादी वाले दिन अपने पति के कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई और उसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले आए हैं। ये सदमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी आपकी बेटी के साथ शादी हुई थी। अग्नि के समक्ष मैंने 7 फेरे लिए थे। कम से कम मेरा इतना हक तो बनता है कि अब मैं उसे आखिरी बार देख सकूं। अगर मैं उसे आखिरी बार देख लूँगा तो सुकून मिलेगा। आप मुझे अंदर आने दें और अपनी पत्नी को एक नज़र देख लेने दें। लेकिन मेरी पत्नी के घरवाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी पत्नी की लाश मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब नहीं जाने दे रहे थे। हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर अभी भी जान बाकी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी कैसे मर सकता है।
लेकिन वो लोग बहुत ही जल्दी मेरी पत्नी को अपने पास अपने घर ले आए थे। मेरी माँ का तो कहना था कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी नब्ज चेक की थी, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था और नब्ज भी नहीं चल रही थी। लेकिन मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वो मेरी पत्नी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी बार देख लेता? लेकिन मेरे ससुराल वाले तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर से ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की और फिर आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में अभी तक मेहमान हैं। हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए हुए थे और अब उसके अंतिम संस्कार के बाद ही जाएंगे। आप लोगों ने ये क्या कर दिया है? हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमारी हंसती बसती ज़िंदगी को उजाड़ दिया है। पहले मैं अपनी बेटी के अंतिम संस्कार से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से निपट लूँगा कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया था कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो भगवान के चरणों में बैठी हुई थी और भगवान के चरणों में सर झुकाते ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई थी। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। उन लोगों की शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वो लोग हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो यही कह रहे थे कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार की सारी रस्में हमारे घर पर ही होंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग उल्टे सीधे सवाल करेंगे तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैंने अपने ससुर की बात मान ली। मेरे माँ बाप की हालत भी बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई और उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसे हमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने हमें ये बात बताई तो हम लोग हैरान रह गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई भी औरत उस लड़की के मृत शरीर को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि आखिर मामला क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बहू के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए औरतें इनकार क्यों कर रही हैं? जब हमने ये बात अपनी पत्नी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में लोग अजीबोगरीब तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मनहूस होती है और उसके पास जाने से आप पर भी बदकिस्मती का साया पड़ जाता है। जितने लोग उतनी बातें होती हैं। अब हम लोगों का मुंह तो नहीं रोक सकते, लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और मेरी पत्नी को तैयार करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। और लोगों के मुंह से ये शब्द निकले तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी हमारी अपनी थी? ये जैसी भी थी से क्या मतलब था? क्या मेरी पत्नी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो दोनों औरतें उस कमरे में चली गईं जहां मेरी पत्नी का शव पड़ा हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों औरतें चीखने चिल्लाने लगीं। वो दोनों औरतें बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थीं। हम लोग भी हैरान परेशान हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे घर में कयामत आ गई हो। उसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो बहुत ही बड़े पापी हो और जालिम हो, चलो यहाँ से, नहीं तो सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। वो बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और उसमें से काफ़ी सारे लोग डर की वजह से अपने अपने घरों को चले गए थे। बस घर के ही लोग रह गए थे। मेरी पत्नी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। मेरे ससुर ने भी अपना सर पकड़ लिया और एक तरफ होकर बैठ गए। मैंने कहा, अब तो बता दो कि आखिर हुआ क्या है? भगवान के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बता दो। पहले मेरी पत्नी रहस्यमय ढंग से इस दुनिया से चली गई, उसके बाद आप लोगों का अजीब सा व्यवहार है और कोई अब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी भी नहीं कर रहा है। जब ये दोनों औरतें अंदर गईं तो ऐसी चीखती हुई बाहर क्यों आई थीं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। भगवान के लिए मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, नहीं तो मैं खुद को दोषी महसूस करने लगूंगा और पूरी ज़िंदगी तड़पता रहूंगा। मेरे लिए तो यही काफ़ी होगा कि मैं इसी पश्चाताप में अपनी जान दे दूं। मेरे लिए
ये दुखों क्या कम है कि मेरी पत्नी मेरी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे सपने सजाए थे मैंने, और अब वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वो कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार मेरे ससुर ने अपनी ज़बान खोली और उन्होंने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही बेटी थी, दूसरा बच्चा नहीं हुआ था। हमारी इकलौती बेटी हमारी शगुन हमारी जान थी। हम उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन एक आदमी उससे प्यार करने लगा। वो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन वो आदमी शादीशुदा था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से 20 साल बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वाला था और हमारी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता था। उसने हमारे घर आकर शगुन का रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से क्यों करें जो हमारी बेटी से उम्र में काफ़ी बड़ा हो। हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकते। उसने हमारी बहुत मिन्नतें की, फिर भी हमने मना कर दिया। मगर एक दिन शगुन ने हमसे खुद ही कहा कि मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और फिर उसकी इतनी उम्र है, वो कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। शगुन ने कहा कि आप उनसे बात कर लें कि फेरों से पहले वो हमें लिख कर दे दें कि उनके मरने के बाद सारी दौलत मेरी होगी। वो आदमी शगुन की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो ये सारी शर्तें मान गया और उसने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा बिजनेस, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी शगुन के नाम चली जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो शादी के उसी के साथ गुजरेंगे। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वो आदमी भले ही 55 साल का हो, लेकिन देखने में 40 साल का लगता था। मेरी बेटी ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। उस आदमी का नाम कुलदीप था। वो धूमधाम के साथ शगुन से शादी करना चाहता था, लेकिन शगुन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं सादगी के साथ शादी करना चाहती हूँ। कुलदीप ने उसकी इच्छा का मान रखा और बहुत ही सादगी के साथ शगुन और कुलदीप की शादी हो गई। उस समय हमारा दिल बहुत दुखी था। मेरी बेटी कम उम्र थी और खूबसूरत थी। एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करके वो कैसे सुखी रह सकती थी। लेकिन शगुन की शादी के बाद हमारे सारे अंदेशे गलत साबित हुए थे। कुलदीप तो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो शगुन से बहुत प्यार करता था। वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता। मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। वो मेरी बेटी के खूब नाज नखरे उठा रहा था, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज़ पर शगुन ने हाथ रख दिया वो उसे लाकर ही देता था। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद उसे शगुन से दिल से मोहब्बत हो गई थी। वो हर बात में शगुन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन शगुन उससे नाराज़ होकर हमारे घर आ गई थी और तब उसने हमारी बेटी को मनाने के लिए दुनिया भर के तोहफे और फूल भेजे थे। अब हमने भी उसे अपना दामाद स्वीकार कर लिया था, बल्कि हम तो अब उसकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करते थे, क्योंकि शगुन को इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। हम मानते हैं कि हम अपनी शगुन का रिश्ता किया था तो यही सोचा था कि ये मर जाएगा तो उसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी, लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि कुलदीप बहुत ही अच्छा इंसान था। शगुन के साथ साथ वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था। हमारी ज़िंदगी में अब कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं रही थी। मेरा कोई बेटा नहीं था। अब तो मैंने उसे ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये महसूस होने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता था। वो समय समय पर उसे हमारे घर हमसे मिलाने के लिए लाया करता था। उसे शॉपिंग भी करवाया करता था। जो भी वो कहती वो मान लेता था। लेकिन हम लोग इस बात पर हैरान थे कि शगुन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो जरा भी परेशान नहीं रहती थी कि उसका पति दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के शरीर के इंटरनल पार्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनका दिल और इनके गुर्दे 80% ख़राब हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले जाएंगे।
मेरे दामाद के पास पैसे तो बहुत थे। हमने कहा कि बेटा अपना इलाज करवाओ, लेकिन वो जिसके भी पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस बीमारी में भी वो शगुन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अपनी परेशानी और अपनी बीमारी से ज़्यादा उसे शगुन का ख्याल रहता था। लेकिन शगुन को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़रा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि भगवान से प्रार्थना किया करो, अपने पति के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारा पति जल्दी अच्छा हो जाए। मैंने अपने दामाद की लंबी उम्र के लिए पंडित जी को बुलवाकर एक हवन भी करवाया था। और जब मैंने ये बात अपनी बेटी शगुन को बताई तो मेरी बात सुनकर शगुन गुस्से से फट पड़ी थी। शगुन ने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप उसकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। शगुन के मुंह से ये सच्चाई सुनकर हम लोग हैरान रह गए थे। उसने कहा कि मैं ही अपने पति को स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, और तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं अपने हम उम्र लड़के से शादी करके सुकून की ज़िंदगी बिताऊंगी। तब शगुन के मुंह से ये सच्चाई सुनकर हम लोग हैरान हुए थे। मैंने कहा कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी तुम उसके साथ इतना घटिया काम कर रही हो। शगुन ने कहा कि लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। ये 1 साल मैंने किस तरह गुजारा है मैं ही जानती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूँ? हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जैसा भी है, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम हो कि इतने घटिया काम करने पर उतर आई हो। लेकिन शगुन ने हमारी कोई भी बात मानने और समझने को तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती ये थी कि कुलदीप ने हमारी ये बातें सुन ली थीं। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन ये सच्चाई सुनकर तो वो उसी समय दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसका हार्ट तो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। हमारी सच्चाई सुनकर हार्ट अटैक आया। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शगुन। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की और तुमने बदले में मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत की। अब भगवान ही इंसाफ करेगा। लेकिन उसका श्राप सुनकर भी शगुन को कोई परवाह नहीं थी। जैसे कि कुलदीप ने वसीयत कर दी थी, कुलदीप के मरते ही सारी जायदाद शगुन के नाम पर आ गई थी। अब हमारे पास दौलत जायदाद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे दिल को अंदर से सुकून नहीं था। हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता कि कुलदीप के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बेटी शगुन ने कुलदीप के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन उसका जिम्मेदार हम खुद को ठहराते थे। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो शगुन ने इतना घटिया काम किया था। उसने 6 महीने तक इंतजार किया, उसके बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसकी किस्मत में ये लिखा है। उसे उसके किए की सज़ा मिली है। जो घटिया काम शगुन ने कुलदीप के साथ किया था, भगवान ने उसे उसकी सज़ा दी है। अब उसका ये हाल है कि उसकी लाश अभी से गलने सड़ने लगी है। पूरे कमरे में बदबू फैली हुई है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। ये सब सुनकर मैं हैरान था। मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजने लगी कि दुनिया में सबसे पुण्य का काम किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ना होता है, किसी के टूटे हुए जख्मी दिल पर मरहम लगाना होता है। और अगर किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो इसका कहर भी बहुत बड़ा होता है। ज़मीन आसमान हिल जाते हैं अगर किसी के टूटे दिल से आह निकलती है तो। मेरी पत्नी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। मेरे सास ससुर ने बताया कि वो कभी भी भगवान को याद नहीं करती थी। फिर भला उस रात वो भगवान के चरणों तक कैसे पहुंची थी? हो सकता है उसने अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए भगवान के पास गई हो। वो अपने पापों की माफ़ी भगवान से मांगना चाहती हो। उसने सोचा होगा कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ हंसी खुशी गुजारेगी और अपने किए गए पापों की माफ़ी भगवान से मांग लेती है। इसीलिए वह भगवान के चरणों में सर झुकाकर बैठ गई थी। लेकिन भगवान ने उसे उसी समय अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए कमरे में कदम रखा और जैसे ही शगुन पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैंने उसे आखिरी बार देखने का फ़ैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी वो भयानक सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया था। उसके माँ बाप अब बहुत दुखी थे। उनका कहना था कि वो इंसान बहुत अच्छा था, हमने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी पत्नी ने जो भी किया, क्या वो सही था या गलत? उसका भी कोई मकसद था। वो क्यों अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको वो पसंद ही नहीं करती थी? लेकिन जब उसे उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी तो फिर उसे धोखे में रखकर उसे शादी ही क्यों की? उसे उसी समय मना कर देती। उसे उस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अब हर रोज़ भगवान से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि मरने के बाद तो कम से कम भगवान उसे माफ़ कर दे। मैंने उसे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया था, उसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे।
उस समय मुझे उसके किसी भी पाप के बारे में पता नहीं था। शायद वो भी अपने सारे बुरे कामों को भूल कर एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी। लेकिन जो पाप वो कर बैठी थी, उसे उसकी सज़ा दुनिया में ही मिल गई थी। सच कहते हैं, अगर किसी का दिल दुखाओगे तो भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।